नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से जहर उगला है। आपको बता दें, तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये कह दिया कि वो आए और कलमा पढ़ के इस्लाम धर्म को अपनाए, तभी वो इस्लाम को समझ पाएंगे। दरअसल इस्लाम धर्म को अपनाने की सलाह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे डाली। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। और आपको बता दें कि जहां तौकीर रजा अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं, इस समय देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम तरीके के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर भी तौकीर रजा बोलने से पीछे नहीं हटे और इस योजना के नाम को लेकर के उन्होंने तंज कस दिया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जब अग्निपथ नाम ही रखा है तो आग तो लगनी ही थी। आपको बता दें, जिस तरीके से देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, उसी को लेकर के ये बात तौकीर रजा ने कही है। इसी के साथ ही तौकीर रजा ने दरअसल ये बातें एक सभा में कही थी, जब उन्होंने बरेली के ग्राउंड में एक सभा बुलाई थी। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाने की मांग में ये सभा बुलाई गई थी। इसी में इन्होंने जहर उगला है, विवादित बयान दिए हैं। आपको बता दें, जहां तमाम जगहों पर अभी भी नुपुर शर्मा को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं देखा गया कि नेपाल और बिहार के बाद अब राजस्थान के लोग भी नुपुर शर्मा के समर्थन में निकले। उन्होंने हजारों की संख्या में रैली निकाली और इस दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया और शांतिपूर्वक ये मार्च निकाली। आपको बता दें, अभी भी नुपुर शर्मा का जो मामला है वो शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर के तमाम हिस्सों में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दो पक्षों में लगातार विभाजित दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही तौकीर रजा जैसे लोग नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर में नुपुर शर्मा के समर्थन में हजारों लोगों ने शांति मार्च निकाला। रविवार को अजमेर के किशनगढ़ में शांति मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में काफी लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर टिप्पणी के चलते भाजपा से निलंबित हुई नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मांग को लेकर रविवार को तौकीर रजा की अध्यक्षता में हजारों मुस्लिम बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से जहर उगला है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने एक रैली का आयोजन किया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के अध्यक्ष ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलमा पढ़कर इस्लाम को समझने की सलाह दे डाली। साथ ही उन्हें मुस्लिम बन जाने को भी कहा। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन इस्लामिया ग्राउंड में बुलाया गया, जहां प्रशासन ने 1500 लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति दी थी। मौलाना ने भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार की बात करते हुए धमकी दी कि वो इस बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के कहा कि जब योजना का नाम ही अग्निपथ है तो आग लगनी तो तय है। यौमे दुरूद नामक विरोध प्रदर्शन में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर भी धरना दिया है। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया है कि इस्लाम ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकता है। तौकीर रजा ने कहा कि इस्लाम में कोई उच्च नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी आपको सर पर बिठा लेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही तौकीर रजा ने आगे ये भी कहा कि इस बेईमान हुकूमत ने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसे दुनिया को बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञापन देना होगा तो यूएनए में देंगे।
हमारी बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि हम ट्रेन नहीं चला रहे। तौकीर रजा ने मंच से बोला कि लोग हमें घर वापसी करवाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ ले और इधर आ जाए। ऐसा माहौल हम पूरे देश में बनाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन अभी भी जारी है और आज तो भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। और इसी के साथ ही बिहार में अकेले अगर सरकारी संपत्ति की बात करें तो करीब 700 करोड़ की सरकारी संपत्ति को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। इसी पर तंज कसते हुए तौकीर रजा ने कहा कि हमने जो है सरकारी प्रॉपर्टीज को नहीं जलाई, आग नहीं लगाई, इसलिए बातों को हमारे नहीं सुना गया। आपको बता दें कि जब कानपुर में भी हिंसा हुआ था तो वहां पर भी तमाम तरीके से चीजें देखने को मिली, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। इसी के साथ ही प्रयागराज में भी देखने को मिली जहां पर लगातार पत्थरबाजी की गई, बमबारी की गई और इसी के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था और कई पुलिसकर्मी इस हिंसक घटना में घायल भी हुए थे। इसी के साथ ही बरेली में तौकीर रजा ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम ज्ञापन ना तो जिला प्रशासन को देंगे ना ही नरेंद्र मोदी को देंगे। जिला प्रशासन ने हमारी और हमने प्रशासन की मदद की। इसी के साथ ही मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी राज नापसंद है, लेकिन योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। योगी ने अयोध्या में मुसलमानों को बदनाम करने वालों को जेल भेजा। योगी सरकार के इस कदम की हम तारीफ करते हैं। अमन के हर काम में हम आपके साथ हैं और रहेंगे। आपको बता दें यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वो राजधर्म निभाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही तौकीर रजा ने कहा कि मैं अग्निपथ के खिलाफ नौजवानों का समर्थन करता हूं। जब नाम ही अग्निपथ है तो आग तो लगनी ही थी। अब जब जितनी शांति से आए हैं आपको उतनी ही शांति से वापस जाना होगा। तौकीर रजा ने मंच से कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। हम चाहते हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि अभी भी अग्निपथ योजना को लेकर के जहां तमाम जो युवा हैं विरोध कर रहे हैं, तो इसी के साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टी है लगातार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का साथ भी दे रही है। इसी के साथ ही चाहे हम कई बड़े पार्टीज की बात कर ले, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर आरजेडी की बात कर ले, तो तमाम जो ऐसे विपक्षी हैं वो लगातार इन युवाओं का साथ दे रहे हैं, इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही जहां कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बार ये बात सीधे तौर पर क्लियर कर दिया गया है तीनों सेनाओं के द्वारा कि ये अग्निपथ योजना अब वापस नहीं होगी, बल्कि अब इनमें नियुक्तियों की दौर है वो भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा से निलंबित पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में राजस्थान के अजमेर जिले में रैली निकाली गई। ये रैली हिंदू संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों ने साझा रूप से निकाली। रैली के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए, ये समर्थन मौन तरीके से था, शांतिपूर्वक तरीके से था। रविवार को निकली इस रैली को शांति मार्च का नाम दिया गया था। इस रैली का आयोजन और समापन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली की शुरुआत किशनगढ़ के लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई थी। यहां सुबह निकला जुलूस मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित रविंद्र रंगमंच तक पहुंचा। जुलूस में वंदे मातरम और जय श्री राम का उद्घोष हुआ और किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत नारेबाजी नहीं की गई। रैली का आयोजन सकल समाज की तरफ से बताया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही थी। बता दें कि रैली के समापन में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसी रैली के एक आयोजक के मुताबिक ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि सर्व समाज की रैली थी। नुपुर शर्मा को देश विदेश से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई जाए।
वहीं दूसरी मांग है कि देश में शांति बनी रहे। जब मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है तो धमकी देकर देश का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? इसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही इस रैली में शामिल हर किसी के मन में देश में हो रहे हंगामे को देखकर आक्रोश था। साथ ही लोगों ने कहा कि हमारी तीसरी मांग है कि नुपुर शर्मा को पार्टी में वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में हो रहे चरमपंथी और हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल के वीरगंज नगर में इसी माह में नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली गई थी। इस रैली के बाद 14 जून को भी बिहार के आरा और वैशाली जिले के हाजीपुर जिलों में नुपुर शर्मा के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शन में नुपुर शर्मा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगा। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तौकीर रजा ने हालांकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के ये रैली बुलाई थी, लेकिन इस रैली में तमाम तरीके का जहर उगला। पीएम मोदी को लेकर के, सीएम योगी को लेकर के, साथ ही जो अग्निवीर योजना लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ भी विवादित बयान तौकीर रजा ने दिया। इसी के साथ ही दूसरी तस्वीर ये भी देखने को मिली कि अजमेर में नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली भी निकाली गई। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।